आगे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 5 बड़े निर्णय लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना, सस्ती एलपीजी गैस, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की मजबूती समेत कई बड़े फैसले लिए। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 12,000 करोड़ रुपए के व्यय से प्रतिवर्ष 9 रिफिल और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए अनुपातिक रूप से अनुपातिक के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपए की लक्ष्य सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर हुए घाटे के लिए 3 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL को 30,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि को मंजूरी दे दी। तेल विपणन कंपनियों के बीच क्षतिपूर्ति का वितरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ये क्षतिपूर्ति 12 किश्तों में दी जाएगी। इससे आम उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। दूसरा फैसला लिया है कि कैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में LPG गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले। उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे LPG, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। हम सब जानते हैं कि आज और गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया। 30,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं, जो कि सीधा मिडिल क्लास परिवारों के जेब से बचेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित 275 तकनीकी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हस्तक्षेपों को लागू करके सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार लाना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज SDP की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 4,250 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 4 नए घटकों को मंजूरी दे दी। इस 4,250 करोड़ रुपीस में बेसिकली ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला आसाम में है, आदिवासी ग्रुप्स ऑफ असम के साथ। फिर दूसरा है असम में ही दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल के बारे में के साथ। तीसरा अगेन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के साथ, उनके कुछ ग्रुप्स थे उनके साथ। और चौथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। इसके अलावा पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तमिलनाडु में मरक्कनम पुदुचेरी 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस परियोजना का विकास हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत 2,157 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत लागत से किया जाएगा। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।